तो देखा कि पूरी थाली खाली। अब ब्रजवासी कन्हैया की तरफ मुंह करके कहने लगे, अरे कन्हैया तेरो देवता बड़ो भोक्कड़ है भाई, अरे कम से कम हम सबके लिए प्रसाद की ताई थोड़ी थोड़ी तो छोड़ दे, तो यानी तो एक एक दाना भी ना छोड़ो। आज भगवान ने बढ़िया से बढ़िया सुंदर, जब इंद्र को मालूम चला, इंद्र ने आकर के देखा, देखते ही घबरा गया, हे भगवान ये ब्रजवासी तो बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां से गए भगवान ने, यहां श्री ब्रज में स्वयं पूज्य बने और स्वयं पुजारी भी बने। आज भगवान पूज भी रहे हैं और स्वयं पूज भी रहे हैं। बोले गिरधारी भगवान की जय। इंद्र ने आकर के देखा कि भैया हमारा तो समय जो था पूजा पाठ का वो तो निकल गया है, इसका मतलब क्या हमारी पूजा नहीं की। आकर चल करके देखे, वहां से जब आकर के देखा तो पूजा पाठ का चूना है। इंद्र यहाँ से पहुंचे, जाकर के मेघों को आदेश दिया, जाओ जाकर के इतना जल बरसाओ कि सारे ब्रज को डुबा दो। मेघों ने बरसाना प्रारंभ किया जल, जो जल ब्रज में बरसने लगा तो सीधे साहब कन्हैया के पास पहुंचे। बोले कन्हैया अब तो हमारे प्राण बड़े संकट में, मोह तो लगे कि इंद्र नाराज है। भगवान बोले नाराज है, खुश जो ही समझ में नहीं आ गया। पहले तो बोल रहे थे कि हम पूजा क्यों करेंगे, पानी पूजा सही बरसे, अब तो बिना पूजा सही बरसा भी लगू है। भाई तुम ही लोग कह रहे थे कि हम इंद्र की पूजा क्यों करें, तो वो पानी बरसा दे। अब पूजा ना करी तो देख लो काल करी ना, और आज पानी बरस भी लो। इसे भैया कब ना करो, रोज पानी गिरे। जब पानी कुछ ज्यादा ही हो गया तो सब भगवान से बोले अब मोह तो लगे कछु खतरा समझ में आ रहा है। सीधे दौड़े भागे। भगवान बोले भैया जब अपने भगवत देवता की पूजा करी तो वही देवता की शरण में चलो ना, वो अपनी रक्षा करेगा। और क्या हुआ महाराज, सब ब्रजवासी सीधे पहुंचे गोवर्धन महाराज के पास। गोवर्धन महाराज के पास पहुंचे, गोवर्धन से सबने निवेदन किया, अरे महाराज अब तो आप ही रक्षा करो। तब तक भगवान ने तुरंत ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों एक बात बताऊं। बोले कहा, बोले देवता तो हमसे ये कह रहा है कि भैया हमारा छत्ता बना लो, सभी के नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले का दारी के घर से भांग पी के आओ हैगा, इतना बड़ो 7 कोस को ये पहाड़, ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठे जो तेरो देवता कैसा है। कन्हैया बोले देखो भाई हमारे देवता ने तो हमसे यही कही है, या से हम तुमसे कह रहे हैं। अब तुम्हारा मन हो तो उठाओ, ना मन हो तो ना उठाओ। तब तो ब्रजवासी बोले भैया मैं तो छूऊंगा ना है भाई, तेरो देवता तू ही संभालना, जब तू से कही है तो तू उठा ले। कन्हैया बोले ठीक है भैया, हमारे देवता ने हमसे कही तो भैया कछु हम ही प्रयास करें। और जो भगवान ने प्रयास किया नहीं तो भगवान ने कनिष्ठ का होने पर ही धारण कर लिया। बोले गिरिराज भगवान की। और जो छाता बना करके ऐसे खड़े हुए भगवान बोले सब आ जाओ ब्रजवासी नीचे। सब नीचे आ गए। 3-4 दिन हो गए, भगवान ऐसे ही हाथ किए हैं। कुछ ब्रजवासी बोले क्यों रे दारी की था तेरो हाथ ना दुखे। भगवान बोले बहुत दुख रहो। तब तो सब ब्रजवासी बोले देख तू रेस्ट ले ले, या हाथ के छोड़ के या हाथ लगा, तब तक हम लकड़ियों से साधे। तू हमन के कम समझेगा। फिर क्या हुआ महाराज, सबने अपनी अपनी लकड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो प्रभु ने धीरे से ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा हाथ हिलाया, हाथ हिलाते ही सबरी लकड़ियां डंडे फंडे सब चटपट चटपट टूट गए। सब बोले अरे कन्हैया आप तो मर रहे हो, तू ही बचा। फिर भगवान ने अपनी कनिष्ठ का वर धारण कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि धरे रहे। जब तक पानी बरसता रहा।
अब वहां से आकर के जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने देखा कि पानी इतना मिला पर पानी की बूंद नहीं। इंद्र घबराए। जब इंद्र घबराए तो प्रभु के शरण में आए, प्रभु के चरणों में प्रणिपात किया। प्रभु जब कुछ नहीं बोले तो प्रभु की 3 परिक्रमा लगाई और चौथी बार प्रणाम नमस्कार ऐसे ही हाथ जोड़ करके और 9 2 11। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को तो माफ कर दिया था पर इंद्र को माफ क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा की गलती से इंद्र की गलती विशेष बड़ी है। ब्रह्मा की गलती तो सिर्फ ग्वालों तक ही सीमित थी, पर आज इंद्र अपनी गलती से सारे ब्रज को ही नष्ट करना चाह रहा था, इसलिए भगवान ने उसकी गलती को माफ नहीं किया। क्योंकि शास्त्रों में नियम है भगवान श्री हरि की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए, तो 4 की जगह उसने 3 ही लगाई। इसका मतलब उदाहरण से समझे, यदि बड़ा अधिकारी यदि नाराज हो तो छोटे अधिकारी को तो बात नहीं करना चाहिए, अपना काम करते रहो। क्यों? क्योंकि बड़ा अधिकारी नाराज है। तो ऐसे ही इंद्र ने सोचा कि भाई श्री हरि के सामने बोलना उचित नहीं है। 3 परिक्रमा लगाई, उन्होंने कही उसने कि चौथी लगावे जब तक ढंगाई को आशीर्वाद न मिल जाए। सिर ने तू ऐसे राम राम करी और अपने स्थान पर चले गए। आज भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा, यहाँ भगवान ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर कहाँ नहीं है। पहाड़ों में देखो तो ईश्वर है, पर्वतों को देखो तो ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर अंश जीव, जीव ही अविनाशी नहीं है। जीव का मतलब है जो हरा वृक्ष भी वो जीव है। जब हम हरे वृक्ष को कुल्हाड़ी मारते हैं तो उसमें से भी रक्त निकलता है, तो उसमें भी हमें परमात्मा को एक बार नजर देखना चाहिए। ऐसे ही भगवान ये पूजा करवा करके हमें ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर हर सर्वत्र है, कण कण में ईश्वर है। आइए भगवान की भांति और हम सब जैसे ब्रजवासियों ने 7 कोस के परिक्रमा की, वैसे ही हम सब परिक्रमा श्री गोवर्धन महाराज की भक्ति और भाव से फिर आगे की कथा कल से हम सब लोग श्रवण करेंगे। तेरा सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। तेरा सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। परिक्रमा ने मेरे गिरवर की, पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा ने मेरे गिरधर की, पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा ने मेरे गिरवर की, पूजा कर गोवर्धन की। परिक्रमा ने मेरे गिरधर की। तेरा जन्म मरण मिट जाए, पूजा करे गोवर्धन की।
कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाओ, बढ़ाओ सोना, चलो वृंदावन की सेवा में घट घट जाए, घट जाए मधुसूदन सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोविंद जब दूध किनार चढ़ाओ, चढ़ाओ इच्छा पूर्ण हो गए मन की, संकट मिट जाए, मिट जाए पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। बोले गोवर्धन भगवान की गिरिराज महाराज की। आज की कथा तो हम यही विराम करते हैं, कल की कथा हम यहीं से प्रारंभ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त भगवान की जय, रामचंद्र सरकार